15 साल की थी जब शादी हुई। निकाह के बाद जाना कि शौहर की उम्र मेरे पिता से भी कुछ ज़्यादा है। फिर तो एक के बाद एक राज खुलते चले गए। वो देख नहीं पाता था और ना ही कोई काम धंधा करता। गांव में लड़की नहीं जुटी तो मुझे खरीद लाया। कुछ हजार के लिए मेरे ही अब्बू ने मेरा सौदा कर डाला था। मैं रोई, गुस्साई, लेकिन सब बेकार। अब मैं मुन्नी हूँ, खरीदी हुई दुल्हन, जिसे दोबारा तिबारा या तब तक बेचा जाएगा जब तक जिस्म में कसावट है। मेवाती लहजे में मुन्नी अटक अटक कर अपनी कहानी सुनाती है। कैमरा देखकर हंसती भी है। वो हंसी जिससे कदम मिलाकर खिलखिलाने का दिल नहीं होता है, घबराहट होती है। दर्द का अगर कोई चेहरा होता तो वो शायद मुन्नी जैसा होता। पका हुआ रंग, सुंदर लेकिन सपनों से खाली, बेजान आंखें और उम्र से पहले ढल चुकी देह। वे हरियाणा के नूह का वो सच है जो वहाँ की सूखी जमीन से भी डरावना है। कुछ हजार के लिए मेरे ही अब्बू ने मेरा सौदा कर डाला था। मैं रोई, गुस्साई, लेकिन सब बेकार। अब मैं मुन्नी हूँ, खरीदी हुई दुल्हन, जिसे दोबारा तिबारा या तब तक बेचा जाएगा जब तक जिस्म में कसावट है। दिल्ली के सड़क के रास्ते चलें तो लगभग 2.5 घंटे में हम नूह पहुंच जाएंगे। मंजिल करीब आते आते नेशनल हाईवे 48 की तस्वीर बदलने लगती है। छांवदार पेड़ों की जगह कटीले झाड़ दिखेंगे। खाने पीने के ठिये कम होते जाएंगे। गाड़ी से उतरो तो लू के थपेड़े चेहरे पर थप्पड़ मारते हैं। ये शुरुआत है शहरे नूह में। ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी आराम तलब सोच को जड़ से हिला देते हैं। ऐसी ही एक चीज है खरीदी हुई दुल्हन। यहाँ हर 1000 पुरुषों पर 912 औरतें हैं, कुल 88 औरतें कम। इन मिसिंग स्त्रियों की कमी दूसरे गरीब राज्यों से पूरी होती है। बंगाल, बिहार, झारखंड और असम जैसे राज्यों से लड़कियां खरीद कर लाई और यहाँ के एक्स्ट्रा पुरुषों से ब्याह दी जाती हैं। 13 से लेकर 25 साल तक की ये लड़कियां पारो या मुल्की या मुन्नी कहलाती हैं, यानी मोल ली हुई। मुन्नी ऐसा ही एक चेहरा है। नूह के घाघस गांव में कच्चा पक्का सा घर है इनका। हम जब यहाँ पहुँचते हैं तो ये अपने ठिकाने की बजाय कहीं और मिलने को कहती है। वहाँ खुलकर बात नहीं हो पाती। हल्के नारंगी रंग का सूती दुपट्टा ओढ़े मुन्नी 2 बच्चों के साथ वहाँ पहुँची जहाँ मैं ठहरी हूँ। 2 बच्चे घर पर हैं, पिता की देखभाल के लिए। पति को थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। इस पर उन्हें गुस्सा भी बहुत आता है। बेवजह ही नहीं, वजह ही वजह है जो 20 की शुरुआती पड़ाव पर खड़ी युवती को बूढ़ा बना दे। बिहार के कटिहार से दशक भर पहले आई ये लड़की अपने बचपन की भोली बोली भूल चुकी है। मुझे याद नहीं हिंदी, मुझे याद नहीं। मुन्नी सब भूल चुकी, अपना गांव, गांव की नदी, बचपन, बोली और अपने आप को भी। मेवाती में याद करती है। 15 साल भी नहीं हुए थे जब गांव से यहाँ आई। जीजा ने पिताजी से कहा था कि वो उनकी लड़की की शादी कराएंगे। शादी भी हुई, लेकिन अपने से 31 साल बड़े आदमी से। वो देख भी नहीं पाता और लंगड़ा कर चलता है। अड़ोस पड़ोस के गांव से भी जब किसी ने लड़की नहीं दी तो बुढ़ाते हुए उस आदमी ने मेरे पिता को 15,000 रुपये देकर मुझे खरीद डाला। ये सब शादी के बाद पता चला। मैं रो रही थी, वापस अपने गांव लौटने के लिए पैर पकड़ रही थी। माँ की अब्बू से खूब लड़ाई भी हुई। वो भी रो रही थी कि इससे अच्छा तो बेटी को कोसी में बहा देते। अब्बू भड़क गए, बेतरह चिल्लाने लगे। वो कभी नहीं कह सके कि नदी में बहाने से पैसे नहीं मिलते, बहाने से उन्हें 15,000 रुपये मिले। ये पैसे किसी मजदूर के लिए काफ़ी तो नहीं, लेकिन 2-3 महीने का खर्च निकल जाता है। मुन्नी 15 या 20,000 के बीच अटक जाती है, जोड़ गुना करने लगती है। वो समझना चाहती है कि 15 साल की सपनीली आंखों वाली बच्ची का मोल कितना होना चाहिए। मेरा जन्म पिता के 2-3 महीने का खर्चा चलाने के लिए हुआ था। मुन्नी की सूनी आंखें मानो शिकायत कर रही हों। कब्र में समाया आदमी विरोध नहीं कर सकता, वो बस आंखें मींचे रहता है। मैंने भी बीती जिंदगी से आंखें मींच ली। ये दूसरी जिंदगी है। दूसरा सवाल कि पति चाव उठाता है या नहीं।
खाली आंखें हंसती हैं। मुन्नी कहती है, ईद आ रही है। गांव भर की औरतें सजती हैं, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, जेवर झमकाती हैं। मेरे पास कुछ नहीं। नई थी तब भी मुन्नी थी, दुल्हन नहीं। पति ने मेहर में सोने के कुंडल देने का वादा किया था। मैंने याद दिलाया तो कहा, बाप के घर चली जा, वही पहनाएगा। एक आध बार लत्ते खरीदने को कहा तो गंदे लत्ते की तरह धुनी गई। अब जो है वही पहनकर ईद मनाती हूँ। मैं गौर से देख रही हूँ, मुन्नी के पाँवों में पायल पड़ी है। उसकी तरफ इशारा करती हूँ, वो बताती है नकली है, गिलट की। वो अब लौटना चाहती है। पति भड़केगा, घर पर छूटे हुए बच्चे नाहक पिटेंगे। जाते जाते मैं पूछ लेती हूँ, शौहर के साथ आपकी कोई तस्वीर हो तो मुझे भिजवा सकेंगी? वो फिर हंसती है, वही घबराहट से भरती हंसी। नहीं, कोई फोटो नहीं है हमारी। एक बच्चे को गोद में लटकाए दूसरे को घसीटते हुए वो चली जाती है। बाहर निकलकर मुन्नी का घर देखती हूँ। आधा प्लास्टर आधा कच्चा दिखाई देता ये मकान। उस लड़की के ख्वाबों का वो सो गीत है जो कोई नहीं गाएगा। अरावली की पहाड़ियों से घिरे उस गांव से निकलकर हमारा अगला पड़ाव है मंडी गांव। मेरे लोकल मित्र राजुद्दीन जंग रास्ते भर कई बातें बताते हैं। बकौल राजुद्दीन, अगर किसी की वजह से मर्द को बीवी नहीं जुटे तो वो गरीब राज्यों से औरतें खरीद लाता है। ये औरतें एक नहीं बल्कि कई बार बेची जाती हैं। ज़्यादातर मामलों में ये 5 या इससे ज़्यादा बार बिकती है। हर बार इनका निकाह भी होता है ताकि ये कथा कथित शौहर की हर ज़रूरत को पूरा कर सके। उसके लिए देग पकाने और जानवर पालने से लेकर उसके बच्चे पालने और सोने तक। बंजर रास्तों से होते हुए हम मंडी पहुंचते हैं, जहां हमारी मुलाकात सलीम से हुई। उनके पिता सरपंच थे। जीवन ऐसी ही औरतों को देखते बीता। सलीम से मिलने पर परत दर परत सारी बातें खुलती जा रही थी कि दलाल किस तरह से लड़कियों के घर वालों या सीधी लड़कियों को फुसलाकर लाते और यहाँ बेचते। 13 साल की कोई बच्ची दिल्ली घूमने के सपने लिए आती है और गुलाम बनकर रह जाती है। सलीम कहते हैं, जानवरों की मंडी देखी है कभी? वहाँ जिस्म देखकर भाव लगता है कि फला पक्षु काम का है या फला बूढ़ा हो गया। इसी अंदाज में लड़कियों की भी बोली लगती है। उम्र जितनी कम होगी कीमत उतनी ज़्यादा होगी। ऐसी लड़की ज़्यादा दिन तक जवान रह सकेगी, ज़्यादा वक्त तक जिस्मानी ज़रूरतें पूरी कर सकेगी। 14 साल की बच्ची का निकाह 80 बरस के आदमी से हो जाता है। जब उसका मन भर जाए या वो मर खप जाए तो लड़की दूसरे आदमी को बेच दी जाती है। वो एक से दूसरे मर्द के हाथ में जाते हुए बूढ़ी हो जाती है। अक्सर मुन्नी कभी अपनी माँ के घर नहीं लौट पाती। पूछती हूँ, लेकिन निकाह तो होता है, फिर शौहर की जिम्मेदारी नहीं बनती? सलीम कहते हैं, निकाह तो होता है लेकिन रहती वे सामान ही है। जिसे पैसों की ज़रूरत है वो बेचेगा, जिसे नया जिस्म चाहिए वो खरीदेगा। इंटरव्यू के बाद सलीम मुझे अपना गांव घुमाते हैं। वहाँ कोई भी मुन्नी के बारे में बात करने को राजी नहीं। लौटते हुए वे झुंझलाते हैं, सबको भला दिखने की पड़ी है, बच्चियां भाड़ में जाएं। आखिर में फिरोजपुर नामक की अदालत पहुँचते हैं, जहाँ गौसिया खान हमारा इंतज़ार कर रही हैं। हैदराबाद से 14 साल की उम्र में ब्याह कर मेवात आई गौसिया किस्मत वाली है, जो उनकी बोली में अभी भी हैदराबादी लहजा सलामत है। शुरुआत उनकी भी मुश्किल रही। अरावली के पहाड़ों की तरफ देखते हुए वे याद करती है, मैं पहाड़ियाँ देखती और सोचती कि कैसे भी यहाँ से निकल भागूं। वहाँ से रेल गुजरती थी, मैं रोज़ उसकी आवाज़ सुनती थी। भागने के सपने देखा करती। दिन में कितनी ही बार ये होता। कई साल बीत गए, फिर मुझे एक लड़का हुआ। वो 2 साल का हुआ। तब जाकर पहली बार मुझे माँ के घर जाने की इजाज़त मिली। उसके पहले कुरान छूकर वादा लिया गया कि मैं वापस मेवात लौटूं। मैं खुश नसीब थी जो माँ से मिल सकी। ज़्यादातर लड़कियाँ एक बार यहाँ पहुँचती तो कभी निकल नहीं पाती, यहीं मर खप जाती और किसी को भनक तक नहीं लगती। पंछी के मरने पर भी इससे ज़्यादा शोर होता होगा, गौसिया चलते हुए कहे जा रही थी। छोटी सी ये हार्ट टचिंग स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशंस का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।